अगर कुछ हुआ तो मेरे पापा मेरे को वापस बुला लेंगे और छोड़ने वाले नहीं है मेरे को। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रश्मि और आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपने कॉलेज की कहानी। तो मेरा कॉलेज में एडमिशन होता है इंजीनियरिंग कॉलेज में बैंगलोर में। मैं जाती हूँ वहाँ पे एंड सारे बच्चों के जैसे सबका होता है, वो एज ही ऐसी होती है 18-19 साल की कि आप पूरे एक्साइटेड रहते हो। स्पेशली अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते आए हो हमेशा से और पहली बार आप बाहर जा रहे हो तो इट्स लाइक थोड़ा फ्रीडम भी होता है, थोड़ा डर भी होता है और सब कुछ वो सारी फीलिंग। और एकदम समझदार मेरे को घर से समझा के भेजे थे पापा की बेटा पढ़ाई करना पड़ेगा, पढ़ाई नहीं करोगे तो वापस बुला लेंगे, बैग वैग लगेगा वापस बुला लेंगे। और मेरे पापा कर भी देंगे, वो हैं इतने स्ट्रिक्ट कि वो कर भी देंगे, वो बस धमकी नहीं देते। ठीक है, तो मैं पढ़ाई कॉलेज गई हूँ, मैं पढ़ाई भी करती थी और फिर थोड़ी सी हवा तो लगती है शहर की सबको, जैसे सारे बच्चों को लगती है। तो मेरे दोस्त बने अलग अलग जगह से, अलग अलग सिटी से। तो फर्स्ट महीना थोड़ा वैसे गया कि नॉर्मल क्लासेस हो रही हैं, असाइनमेंट्स हो रहे हैं, थोड़ा कॉलेज समझ में आ रहा है, मतलब पता चल गया। मतलब पहले मैं रोज़ पढ़ती थी, फिर 2 हफ्ते बाद ऐसा हुआ कि यार सेमेस्टर तो जनवरी में है, तो जनवरी में पढ़ सकती हूँ मैं, मतलब अभी मेरे पास टाइम है। और तभी ऐसे थर्ड फोर्थ वीक में कॉलेज ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ, मैं हॉस्टल में रहती थी कॉलेज में। तो फ्रेशर पार्टी हुआ, ठीक है, फ्रेशर पार्टी ऑर्गेनाइज किया सब लोगों ने, सीनियर्स ने हमारे। और फ्रेशर्स पार्टी तो सबको पता है कि सब कॉलेज में होता, तो मेरे को भी पता था कि सारे कॉलेज में फ्रेशर पार्टी होता है, तो इट्स नथिंग कुछ वो बिग डील। ठीक है, अब मैं अपने सारी जो मेरी महिला मंडल, मेरी जो महिला मित्र हैं, सारी दोस्तों के साथ हम लोग जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, जिसको जो है ड्रेसेस ले रहे हैं क्योंकि पैसे भी मिले हैं भाई, घर से पहली बार बाहर निकले हैं तो पेरेंट्स ज़्यादा पैसे दे के निकलते हैं, मतलब दे के ही रखते हैं। तो बाहर निकले हैं, ड्रेसेस ले रहे हैं, जूते ले रहे हैं, मेकअप ले रहे हैं, पर्स ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, पूरी शॉपिंग, पूरा एक्साइटेड है कि यार फ्रेशर पार्टी जाएंगे। मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है, बट फिर भी क्योंकि कभी फ्रेशर पार्टी अटेंड नहीं किया, कभी पता ही नहीं फ्रेशर पार्टी क्या होती है, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। ठीक है, फिर हमें ऐसे उड़ती उड़ती खबर आई कि प्रिंसिपल ने वार्निंग दी है कि ये फ्रेशर पार्टी जो जो अटेंड करेगा उस पर एक्शन लिया जाए। तो ये से उड़ती उड़ती खबर है। ठीक है, तो हम लोग अब थोड़ा सोचे, हम लोग के ग्रुप ने सोचा, फिर ऐसे सब होते हैं ना एक ग्रुप में, आप सब जैसा बोलते हो वैसा लगता है कि हाँ सही है। फिर सबने बोला बे ऐसे ही बोलते रहते हैं, ऐसे तो सब डराते ही हैं कॉलेज में, ऐसे थोड़ी होता है, ये पहला कॉलेज थोड़ी है जिसमें फ्रेशर पार्टी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हम लोग कन्विंस हो गए कि हाँ यार फ्रेशर पार्टी तो सबको पता है, सारे कॉलेज में होती है, मतलब ऐसा तो कुछ नया है नहीं। तो इसलिए कि हाँ ठीक है। फिर हम लोग अब मेरे को फ्रेशर पार्टी के लिए जाना है। ठीक है, बट मेरी ना बचपन से आदत रही है कि मैं ना कुछ भी करूँगी, मैं को अगर किसी भी चीज़ में हल्का डिलेमा या कुछ भी रहता है तो मैं अपने पापा को बता देती हूँ, या उनसे पूछने की आदत है मुझे कि ये सही रहेगा कि नहीं। ठीक है, तो मैं फ्रेशर पार्टी जा रही हूँ, मैं पापा को फ़ोन किया, मैं पापा को बोल रही हूँ कि पापा मेरा आज फ्रेशर पार्टी है, मैं जा रही हूँ। तो मेरे पापा ऐसे ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद दिस, बट उनको लगा कि यार अभी कॉलेज गई है, हर चीज़ में रोक टोक करेंगे। और मैं बचपन से ही कंपेयर टू मेरे भैया, मैं थोड़ी बदमाशी रही हूँ अपने माँ बाप के लिए, मतलब मैंने थोड़ा उन लोग को ज़्यादा टॉर्चर करके रखा है। तो पापा का ऐसा था कि मतलब उनको अभी भी नहीं लगता है कि मैं बहुत मैच्योर हूँ या मैं कुछ समझती हूँ, मतलब उनके लिए अभी भी लाइक कि ये तो गधी है। ठीक है, तो वैसा वाला सीन है। तो पापा एकदम ऐसे कि किसके साथ जा रही हो, कौन कौन जा रहा है? तो मेरे दोस्त लोग थे, मैंने बोला कि आप तो कॉलेज में आए थे एडमिशन कराने, जब हॉस्टल में डाले थे तो मिले थे, वो सारे दोस्तों के साथ जा रहे हैं। इज़ लाइक फाइन। फिर मैंने उनको बोला कि पापा वहाँ पे दारू पब में है, तो दारू वारू भी होगा, तो क्या कहते हो, ट्राई करना चाहिए कि नहीं? मैंने बहुत हिम्मत करके, बट मैंने बोला ना मेरे पापा से मेरी बहुत नेक्स्ट लेवल पड़ती है, बट मेरे को उनको बताना, मेरे को पता है कि मैं इनको बताऊंगी तो ये पूरा मूड मेरा खराब कर सकते हैं, गुस्सा आ जाएंगे, बात नहीं करेंगे। और फिर भी मेरे अंदर की जो चुल है कि मुझे पापा को तो बताना है, उनसे झूठ बोल के नहीं जा सकती, वो वाला जो चीज़ है ना मेरा, बहुत बार छोड़ो। तो मैं पापा को बताऊंगी। अभी मेरे पापा का क्या है कि अगर इफ ही इज नॉर्मल तो वो ऐसे बोलेंगे अरे तुम तो गधी हो, तुम तो ये हो वो। बट अगर वो सच में वाला गुस्सा है, मतलब सीरियसली इफ यू आर डूइंग समथिंग एंड ही इज नॉट लाइकिंग दैट, तो वो ना अचानक से हम लोग को रिस्पेक्ट देने लग जाते हैं, मेरे को और भैया को। तो वो ऐसे बोलेंगे कि आप लोग बड़े हो गए हैं, समझदार हुए हैं, मतलब अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, आदमी का हर चीज़ में खुद का पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। आई थिंक मेरे को लगता है कि आप अब कॉलेज गए हो, अकेले हो, वहाँ पे आपको अपने डिसीजन बनाना चाहिए, आपको समझ है, बच्चे नहीं हो आप, आपको समझ होना चाहिए कि क्या करना सही रहेगा, क्या करना नहीं सही रहेगा। मतलब वैसे करके उन्होंने मेरे को छोड़ दिया कि देख लो भाई, मैं रोक नहीं रहा हूँ, बट इनडायरेक्टली उन्होंने मेरे को वार्निंग दे दी। ठीक है, अभी मेरा भैया था, वो मेरे से 2 साल
बड़ा है, वो सीनियर भी था कॉलेज में, तो वो 2 साल पहले कॉलेज ज्वाइन कर चुका था, दूसरे कॉलेज में था वो। तो मैंने उसको फ़ोन किया कि भैया भैया ऐसे फ्रेशर पार्टी है, हम तो जा रहे हैं। ठीक है, अब भैया मेरा एक लौंडा, लौंडों को पता होता है कि फ्रेशर पार्टी में लड़के लोग ऐसे करते हैं, सारे बच्चे ऐसे बिगड़ जाते हैं उधर। तो वो मेरे को डायरेक्टली नहीं बोल रहा है, एक फिल्टर जो होता है ना, तो मेरा भैया मेरे को बोल रहा है कि ठीक है जाओ, पर वहाँ पे कुछ भी खाना पीना नहीं है, कोई भी पानी वानी भी दे, कुछ भी नहीं लेना है, अपने बैग में बॉटल लेके जाना, अपना पानी लेके जाना, अपना पानी पीना, कुछ नहीं करना है, जाना देख के आ जाना कुछ, और मेरे से बात करना आके पहुंच के, तुम घर मतलब हॉस्टल आके वापस मेरे को फ़ोन करना। ठीक है, ये भैया ने किया। और मैं सच में, मेरे को कोई चुल भी नहीं थी, मेरे को बस फ्रेशर पार्टी में जाने की चुल थी कि भाई देखना है क्या है। बट ऐसे ऐसे कोई चुल नहीं थी मेरे को कि ओ ये होगा वो होगा, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। ठीक है, मैं गई भी अपनी पूरी लड़की दोस्तों के साथ। मेरे कॉलेज में मेरे बस लड़कियां ही दोस्त थी, मेरे लड़के दोस्त वैसे बने ही नहीं। मतलब एक होता है ना गैंग बनता है गर्ल्स एंड बॉयज, मेरा बना ही नहीं, मेरी सारी लड़कियां थी और हम सब अपने में ही इतने खुश थे ना, हमें जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो वैसा वाला सीन था। तो अभी हम लोग फ्रेशर पार्टी में जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं हम लोग, तो पब है, पब में फर्स्ट टाइम मैं पब गई हूँ। और वहाँ पे एंट्रेंस पे जो देते हैं कि एक शॉट आपको फ्री मिलेगा। अब मेरे को ड्रिंक करना नहीं था, तो मेरे जो फ्रेंड थे उनमें से जो भी पीता था, तो उन्होंने बोला यार तो अपना हाथ दिखा के हमें करवा दो। मैंने बोला हाँ ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो वो लोग अपना एक जगह पे पार्टी कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, और मेरे साथ एक और बंदी थी जो नहीं ड्रिंक कर रही थी। मतलब हम दोनों ही थे जो कोने में खड़े थे, बाकी सब फन करते हैं, अगर नहीं भी ड्रिंक कर रहे हैं तो लोगों से बात करें। और मैं बहुत इंट्रोवर्ट, मेरे को मतलब लिटरली मेरे को सब लगे थे कि सारे भंड हैं तो मेरे को बात नहीं करनी है। एक कोने में खड़ी होकर मैं बस ऐसे खड़ी थी कि यार कब खत्म होगा, मतलब मेरे को उतना मजा नहीं आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को मजा नहीं आया, या फिर उस टाइम वो वाइब मेरे लिए नहीं थी शायद। तो वो हुआ, उसके बाद अचानक से 1 डेढ़ घंटे के बाद वहाँ पे हल्ला होता है कि प्रिंसिपल आ रहे हैं, प्रिंसिपल आ रहे हैं, सबको सस्पेंड कर दिया जाएगा जो जो इस पार्टी में आया है, ये अनऑफिशियल पार्टी है ये वो। ठीक है, हमारी हालत खराब हो गई। एक तो मेरे को पता कि अगर कुछ हुआ तो मेरे पापा मेरे को वापस बुला लेंगे और छोड़ने वाले नहीं है मेरे को। ठीक है, तो फिर थोड़ी सी भगदड़ मची। फिर सीनियर्स जिन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज किया, तो लोग आगे बोले नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, तुम लोग चिल मारो ठीक से, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, फिर जब हम लोग निकलने लगे तो हमें सीनियर्स ने बोल दिया कि ऐसा है, प्रिंसिपल सर ने बोला है कि ये पार्टी अनऑफिशियल है, क्योंकि कॉलेज ने नहीं ऑर्गेनाइज करा है, सीनियर्स ने ऑर्गेनाइज किया है। तो अगर तुम लोग कहीं और जा सकते हो हॉस्टल की जगह, तो वहाँ चले जाओ, क्योंकि मतलब हो सकता है एक्शन हो या जो भी। ठीक है, बट अब हमारे पास तो जाने की जगह नहीं, मेरी 4 दोस्त चारों हॉस्टल में रहते हैं, कोई दोस्त है ही नहीं, किसके यहाँ चले जाए मुंह उठा के, किसी को जानते नहीं है, बैंगलोर में इतने नए हैं, मतलब कुछ भी नहीं। तो हम लोग पहुंचे, फिर देर सवेर हॉस्टल पहुंचे। ठीक है, अभी हम लोग हॉस्टल पहुंचते हैं तो एंट्रेंस पे एक हम लोग सारे लेट, क्योंकि हमारे कॉलेज का रूल था कि तुम्हें 8 बजे तक एंट्री हो जानी है, और हम लोग पहुंचे हैं 8:30 बजे। तो वहाँ पे देखिए कि जितने भी लोग थे ना, जिन्होंने भी फ्रेशर पार्टी अटेंड करी थी, हम सब ऐसे लाइन लगा के ऐसे खड़े हुए सब लोग। तो मैं खड़ी, वहाँ पे हम लोग भी लाइन में गए, तो देखिए कि जो गार्ड है मेन कॉलेज कैंपस के एंट्रेंस का, वो सबसे एक शीट पे सबका नाम लिखवा रहा है और सबका साइन ले रहा है। ठीक है, तो हम मतलब मैं उसके पहले कभी 8 बजे के पहले, मतलब 8 बजे से लेट आई ही नहीं थी घर, तो मतलब हॉस्टल, तो मेरे को पता ही नहीं था कि, तो मेरे को लगा नॉर्मल है, हम सबको लगा कि यार ठीक है ऐसे साइन करवाते होंगे, लेट के लिए डांटे वाटेंगे, तो हम लोगों ने साइन कर दिया। ठीक है, अभी साइन हो गया। अभी क्या हुआ, नेक्स्ट डे हम सबको, जो भी हम लोग थे, हम सबको, जो जिसका भी नाम था हॉस्टलाइट्स जो भी लेट आए थे उस दिन 8:30 बजे, 8 बजे के बाद, सबको पता था कि ये लोग सारे गए हैं फ्रेशर पार्टी अटेंड करने। तो हम सबको बुलाया गया और हमें वार्निंग दी गई कि मतलब हमारे प्रिंसिपल ने वो एक लेटर लिखवा, मतलब एक लेटर ऑलरेडी कॉलेज ने वो कर लिया था पूरी, कि आप लोगों को सस्पेंड कर दिया जाएगा अगर ये वापस से, आप लोगों ने वापस से ये बिहेवियर रिपीट किया तो आपको कैंपस प्लेसमेंट में नहीं बैठने दिया। भाई 1 महीने हुए मेरे को कॉलेज आए हुए, 4 साल बचे मेरे प्लेसमेंट में, मतलब 3 साढ़े 3 साल तो बचे कम से कम। ठीक है, और मैं एकदम डर गई हूँ ये वो, और इतने मतलब लिटरली उन लोगों ने लेटर भेजे है घर पे, और उस लेटर को पोस्ट करने का जो पैसा है ना 25 रुपए, वो भी हम लोगों ने दिए। सारे बच्चे से 25-25 रुपए लिए, साइन करवाया है उस लेटर पे कि हाँ हाँ मैं दोबारा नहीं करूंगी एंड ऑल ऑफ दैट, और हमारे पेरेंट्स को भेज दिए। ठीक है, वहां पे और क्या हुआ, मैंने मेरे कॉलेज में जो एड्रेस भी था ना,
वो मेरे अंकल का था, पापा के एक फ्रेंड है, हमारे मतलब फैमिली फ्रेंड्स, उनके घर का एड्रेस है, ठीक है। तो ये लेटर गया, अभी ये तो हो गया एक काम, लेटर गया, जब पहुंचेगा तब होगा। यहाँ पे क्या है, अभी सब लोग सस्पेंड जो है, हम लोग सबकी हालत खराब है कि यार अभी क्या होने वाला है। मेरा तो था कि भाई अगले महीने पापा बुला न ले मेरे को, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। और एक कंफ्यूजन हमें कि यार हमें पता ही नहीं है कि हम सस्पेंडेड हैं या बस वार्निंग दिया, मतलब उन्होंने बोला तुम सबको सस्पेंड किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग कंफ्यूज हैं अभी कि किया जाता है, तो अभी नेक्स्ट डे मंडे हो जाता है। मंडे को हम लोग बैठे हुए हैं, हमें पता नहीं है हमें कॉलेज जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आइडियली हम लोग बोला गया कि 2 दिन के लिए तो तुम सस्पेंडेड हो। तो हम लोग बैठे हुए, पर मतलब हम लोग ऐसे सोच रहे हैं कि यार क्या करना चाहिए, बाकी लोगों से भी पूछ रहे हैं, तो सबका ये कि यार समझ में नहीं आ रहा है कि सस्पेंडेड है या नहीं है, कंफ्यूजन चल रहा है। फिर हमारी एक फ्रेंड है, तो ये बंदी ना एकदम भोली भोली मासूम, ठीक है, भोली थी। तो मेरी हमारा जो ग्रुप था, हमारा ना एक एक बंदी थी जो चंड थी और दूसरी चंड मैं थी, ठीक है। तो हम लोगों को क्या लगा ना कि यार ऐसे चले जाएंगे तो लोग, अगर हम लोग मतलब मैंने बोला कि यार एक बार चल के देखते हैं, कैंपस में ही तो रहते हैं हम लोग, देखते हैं, नहीं घुसने देंगे तो निकल जाएंगे। तो दूसरी वाली बंदी बोलती नहीं नहीं नहीं, ऐसे जाएंगे तो ऐसे भेजी थी, वो कंफर्म कर लेते हैं ना कि है कि नहीं सस्पेंडेड। अब कंफर्म करने का उस बंदी ने जो आइडिया दिया, वो बंदी बोलती है कि यार हमारे पास प्रिंसिपल का फोन नंबर है, हम प्रिंसिपल को फोन करके एक बार पूछें क्या कि सर हम लोग सस्पेंडेड है या हमें क्लास अटेंड करना है, वी आर रियली सॉरी, ठीक है। ये बहुत ही फालतू आइडिया है, बहुत ही फालतू आइडिया, बट उस टाइम आई डोंट नो फॉर सम रीजन हम सब कन्विंस हो गए कि हाँ यार प्रिंसिपल ही, सर ही तो बता सकते हैं ना अभी कि हम लोग सस्पेंडेड है कि नहीं है। तो हम लोगों ने एक बंदी, वही भोली वाली बंदी को हमने कन्विंस किया कि यार तू बात करना। अब वो बोली नहीं 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 तुम लोग पागल हो गया, मेरे को पहचान जाएगा, ये हो जाएगा। हम लोग उसको पूरा कन्विंस करे, मैं और जो दूसरी बंदी है, हम लोग मिलकर उसको कन्विंस करें कि अरे यार उसके पास तेरा नंबर थोड़ी ना है, और तेरी आवाज से थोड़ी ना कोई भी तेरे को पहचान जाएगा, तो पागल है क्या, 1 महीने पहले कॉलेज में आई, इतने लोग सस्पेंड हुए हैं, कौन फोन कर रहा है, कैसे पता चलेगा, ऐसे ऐसे बोल के हमने उस बंदी को कन्विंस कर दिया। उस बंदी ने फोन किया, उसने प्रिंसिपल को पूछा सर आर वी सस्पेंडेड, और उसके बाद प्रिंसिपल ने फोन कट कर दिया गुस्से में, ठीक है, ही डिड रिप्लाई और फोन कट कर दिया। फिर उसके 1 घंटे बाद सारे हॉस्टल में हमारी वार्डन अनाउंस करती है कि जो जो सस्पेंडेड लोग हैं उन सबको प्रिंसिपल ने बुलाया है अपने ऑफिस के पास। तो हम लोग सारे उठ के जाते हैं, ठीक है, सॉरी मेरा कैमरा गिर गया था। तो प्रिंसिपल सर ने हमें पूरा डांटा है, ठीक है, सबके बाद उसके बाद उन्होंने बोल दिया है कि दिस इज योर फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग इन दिस कॉलेज, दोबारा कुछ भी ऐसा हुआ तो भाई डोंट थिंक कि मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा, क्योंकि इस बार तुम लोगों ने फर्स्ट टाइम किया है तो आई लेट इट गो। और उसके बाद लास्ट लाइन इज दैट एंड सम इडियट गर्ल, she is calling me and she is asking sir are we suspended। एंड जो बंदी है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट लाइन में खड़े हैं, जो बंदी है जिसने एक्चुअली फोन किया था, हमारी वाली दोस्त, हमारी गऊ दोस्त, वो ना एकदम घबरा के ऐसे पीछे खिसक रही है, और वो उसको बोल रहे अबे मेंढी इसको थोड़ी ना पता है कि तू है, तू ऐसे करेगी तो उसको पता चल जाएगा कि तू है। और मतलब वो ना हम सबको, मतलब पूरे सारे बच्चों को ना एक एक नजर, वैसे वो एक होता है ना आई कॉन्टेक्ट, बेटा तुम तो नहीं थे टाइप, ऐसे प्रिंसिपल सर ने देखा है हम लोग को, ठीक है। उसके बाद हमें बोल दिया गया कि ये वार्निंग थी, कल से तुम लोग मतलब आज से अभी से जाओ बैग वैग मतलब क्लासेस अटेंड करना शुरू करो, ठीक है। तो सस्पेंशन तो हट गया। उसके बाद क्या हुआ मैं भूल भी गई, ठीक है, अभी लेटर पहुंचा नहीं है क्योंकि इन लोगों ने कुरियर किया था, अभी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मैं क्लास वास करी, तभी क्या हुआ, एक दिन मेरे अंकल का फोन आता है कि बेटा आपके कॉलेज से एक लेटर आया है, ठीक है। अब मेरे को तब तक मैं मतलब बहुत टाइम लग गया यार, आई थिंक 1 हफ्ते के बाद पहुंचा था, तब तक तो मैं भूल गई थी कि वार्निंग था, सब सॉर्टेड है, पापा का भी फोन वोन नहीं आया, तो नहीं पहुंचा होगा, इन लोग ऐसे डरा रहे होंगे, भेजे नहीं होंगे शायद साइन करवा के। मैं बहुत एकदम पॉजिटिव कि नहीं भेजे होंगे। तो अंकल फोन करके बोल रहे हैं बेटा इसमें तो कुछ कुछ लिखा है ऐसे, वार्निंग वार्निंग, पापा को दे दें। अब मेरी हालत खराब, मैं क्या बोलूं। बट उस टाइम लकली हमारे कॉलेज में ना कोई आईआईटी का वर्कशॉप चल रहा था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो उसमें आईआईटीएंस आए थे, वो लोग कुछ रोबोटिक्स ये सब सिखा रहे थे, तो मैं उसमें थी।
तो मैंने ऐसे बोल दिया कि अंकल मैं ना बाद में बात करती हूँ, अभी ना मेरा आईआईटी का वर्कशॉप है। क्योंकि मेरे को पता है देसी पेरेंट्स अगर वो आईआईटी सुनेंगे तो वो वार्निंग सस्पेंड हुआ मेरा बच्चा ये सब भूल जाएंगे, मतलब उनको लगेगा कि भाई सही है, अब तो सही रास्ते पे है, तो लेटर। तो मैंने ऐसे बोला कि अंकल बट मेरे पापा को पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ। मैंने बोला पापा मैंने तो आपको बताया था, मैं तो बता के गई थी वो, तो कुछ ऐसा मेजर नहीं हुआ। बट वो इंसिडेंट ना मेरे को याद रहेगा लाइफ में कि भाई कुछ की भी नहीं, सस्पेंशन का वार्निंग भी चला गया और जो हालत खराब हुई वो तो अलग। तो ये था आज का वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।